guys, today we will going to discuss strategic cost management paper 16 chapter game theory part 2. Question number 3. Solve the game using dominance principle. इस क्वेश्चन को डोमिनेंस मेथड यूज करके सॉल्व करना है. सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे. उसके बाद यहाँ पे आप देखना रो के केसेस में जो सबसे छोटा रो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है एंड कॉलम के केसेस में जो कॉलम दूसरे को डोमिनेट करता है मतलब जो बड़े वाला कॉलम है वो इटसेल्फ एलिमिनेट हो जाता है. तो सबसे पहले हम रो में देखेंगे. रो A1 15 है एंड A2 6 है. रो A1 बड़ा है. B2 में 2 है एंड A2 5 है. रो A2 बड़ा है, A1 छोटा है. A1 A2 का कंपैरिजन नहीं हो पाएगा. अब A2 एंड A3 को कंपेयर करेंगे. A2 A3 में 6 A2 बड़ा है, 5 A2 बड़ा है, 7 A2 बड़ा है. तो तीनों एस्पेक्ट में A2 बड़ा है. जो छोटे वाला रो है उसको एलिमिनेट कर देंगे. हियर A3 विल बी एलिमिनेटेड. अब कॉलम में कंपैरिजन करेंगे. अभी जैसे कि B2 B3 में अगर आप देखोगे तो B3 3 है, 3 2 से बड़ा है एंड 7 5 से बड़ा है. B3 is dominating column B2, B3 will be eliminated. इसको आप दूसरे एंगल से भी देख सकते हो. ये एक सॉल्यूशन है. सेकंड सॉल्यूशन में ऐसा भी आप देख सकते हो. B1 B2 B1 में 15 एंड B2 में 2. B1 डिनोमिनेट कर रहा है एंड B1 में 6 है, B2 में 5 है. अगेन B1 बड़ा है B2 से, B1 भी एलिमिनेट कर सकते हैं. इसको आप दोनों मेथड से बना सकते हो. नाउ B3 एंड A3 एलिमिनेट करने के बाद हमारा रिवाइज्ड मैट्रिक्स आ गया 15 6 2 एंड 5. अभी हम रो में मिनिमम एंड कॉलम में मैक्सिमम निकाल लेंगे. रो में मिनिमम 2 है, सेकंड रो में 5 है. फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम 15 है एंड सेकंड कॉलम में मैक्सिमम 5 है. अभी इन दोनों में से मैक्सिमम निकालेंगे तो मैक्सिमम 5 आ गया एंड इन दोनों का मिनिमम मिनिमैक्स आ गया. अभी आप देखो ये पहला केस है जहाँ पे हमारा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है. अब तक के हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. इस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है. ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी ऑफ A एंड B विल बी, ये जो 5 है ना आपका A2 एंड B2 के कॉलम में है, A2 B2. A2 एंड B2 में वैल्यू है 5, वैल्यू ऑफ गेम विल बी 5 आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Joy Givers and Milan Toys are the two toy manufacturers who always compete with each other to increase their respective market shares. For both the companies, the marketing team work with close coordination with the design team and always come out with attractive toys which are normally in great demand. To meet the demand, they have various strategic options like working for 8 hours a day, 12 hours a day, 16 hours a day, 24 hours a day, subcontracting, etc., which will ultimately increase the market share. Joy givers have decided not to go for all the above mentioned option and set up the following payoff matrix. इस क्वेश्चन में मिलन टॉयज का एंड जॉय गिवर्स का स्ट्रैटेजीज दिया हुआ है कि वो एक दिन में कितना आवर्स पर डे वर्क करते हैं. अभी यहाँ पे आपको पे ऑफ मैट्रिक्स निकालने बोल रहा है अगेंस्ट डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑफ मिलन टॉयज. ठीक है. यूज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस टू फाइंड द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ऑफ टू मैन्युफैक्चरर एंड द वैल्यू ऑफ गेम. इस क्वेश्चन में सोल्यूशन हमको डोमिनेंस मेथड यूज करके सॉल्व करना है. सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे. अभी सिंस डोमिनेंस मेथड बोला है तो सबसे पहले रो में अगर आप देखोगे J1 एंड J2, तो J1 J2 J2 बड़ा है. सेकंड कॉलम का J1 एंड J2 में J2 बड़ा है. थर्ड कॉलम का J1 एंड J2 में J1 बड़ा है. हम J1 एंड J2 का कंपेयर नहीं कर पाएंगे. अभी J1 को एक बार J3 से कंपेयर कर लेते. J1 8,
J3 13, J3 बड़ा है, J1 10, J3 12, J3 बड़ा है, J1 9, J3 14, J3 बड़ा है. So every aspect में J3 is greater than J1. So here J1 will be eliminated क्योंकि रो के केसेस में जो छोटा वैल्यू का रो होता है वो एलिमिनेट होता है. अब आएंगे कॉलम में J2 एंड J3 का ही रह जाएगा, M1 M2 M3. अभी आप देखो 10 M1 एंड M2 का कंपेयर करेंगे. M1 M2 में 10 एंड 11, M2 बड़ा है, 13 12 M1 बड़ा है, मीन्स M1 एंड M2 का कंपेयर नहीं होगा. अभी M2 M3 में देखेंगे 11 8, M2 बड़ा है, 12 14 M3 बड़ा है, यहाँ पे भी M2 M3 का कॉम्बिनेशन नहीं होगा. अब हम M1 एंड M3 में कंपेयर करेंगे 10 8, 10 बड़ा है M1, 13 14 M3, मतलब कि तीनों केसेस में एक एक पॉइंट किसी ना किसी कॉलम में बड़े हो रहे हैं और कुछ ना कुछ छोटा रह रहा है, मतलब कोई भी कंप्लीट सेल आपको डोमिनेंस नहीं कर रहा है. सो इस केस में हम क्या करेंगे, जो ऐसे दो कॉलम को ऐड करेंगे जिससे थर्ड वाला जो कॉलम होगा उससे छोटा हो जाए या उससे बड़े हो जाए. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रहने दिया है, कॉलम नंबर 2 एंड 3 को ऐड किया है. ठीक है, इसका रीजन क्यों हमने 2 3 को सिलेक्ट किया वो भी मैं बता दूंगी, पहले आप यहाँ ध्यान दे दो. 11 प्लस 8 एंड हाफ 9.5, 12 प्लस 14 बाई हाफ 13. अभी इन दोनों को आपको एक कॉलम कंसिडर करना है, 9.5 एंड 13. अगर आप देखोगे 10 9.5 को डोमिनेंस कर रहा है, 13 13 इक्वल है, मीन्स मेरा M1 बड़ा है, सो M1 एलिमिनेट हो जाएगा. अब आपको यहाँ पे ये सवाल हो सकता है कि हम 10 8 किए, हम 13 मतलब रो 2 रो 3 क्यों नहीं किए. चलो अभी ऐसा देख लेते हैं, अगर आप मान लो 10 एंड 11 करते तो 10 प्लस 11 का हाफ होता 10.5, मीन्स ये बड़ा है. 13 एंड 12, 13 प्लस 12 का हाफ करते तो 12.5, मीन्स एक बार मेरे न्यू रो बड़ा हो गया और एक बार ये 14 बड़ा हो गया. उसी तरह आप दूसरे को भी कंपेयर करोगे ना, सेम इश्यू आएगा. सो इसका सॉल्यूशन M1 एंड न्यू रो के साथ करना है. सो M1 इज डोमिनेटिंग न्यू रो, देयरफॉर M1 विल बी एलिमिनेटेड. M1 एलिमिनेट होने के बाद अब हमारा रिवाइज्ड मैट्रिक्स आ गया J2 J3 M2 M3. अभी इस रिवाइज्ड मैट्रिक्स से रो मिनिमम निकाल लेंगे. इन दोनों का मिनिमम 8 है एंड सेकंड रो का मिनिमम 12 है. कॉलम में मैक्सिमम निकाल लेंगे, इन दोनों का मैक्सिमम 12 है एंड इन दोनों का मैक्सिमम 14 है. एंड अभी इन दोनों में से मैक्सिमीन निकालेंगे, मतलब कि जो मिनिमम वैल्यू हमने निकाला उसमें से मैक्सिमम 12 और यहाँ पे मिनिमम 12. आप यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में भी सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है. सो हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन है J3 M2 12, J3 M2 दिस वन. सो वैल्यू ऑफ गेम इज 12. सो क्वेश्चन में क्या पूछा कि कितने परसेंट से आपका मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए, तो आंसर विल बी 12% इंक्रीज इन मार्केट शेयर. Now coming to the question number 5. Solve the game represented by the payoff matrix. ये क्वेश्चन आपको दे दिया है एंड payoff मेथड यूज करना है, मतलब कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ग्राफ मेथड यूज करना है. अभी आप देखो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स है ये सिमिलर नहीं है, लाइक 2 into 2 3 into 3 नहीं है, ये 2 into 3 का मैट्रिक्स है. सो ग्राफिकल मेथड इज अप्लाइड when size of matrix will be 2 into n और n into 2, मतलब जब डिसबैलेंस हो, लाइक 2 into 2 3 into 3 4 into 4, ये बैलेंस्ड मैट्रिक्स है. और अभी जो क्वेश्चन में दिया है 2 into 3, ये डिसबैलेंस्ड मैट्रिक्स है. सो यहाँ पे रो मिनिमम एंड कॉलम मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे. फर्स्ट रो में 1 मिनिमम है, सेकंड रो में 2 मिनिमम है, फर्स्ट कॉलम में 8 मैक्सिमम है, सेकंड कॉलम में 6 मैक्सिमम है एंड थर्ड कॉलम में 12 मैक्सिमम है. यहाँ पे मिस हो गया है गाइस, यहाँ पे आप 12 मेंशन कर लेना. अभी इन दोनों में से 2 मैक्सिमम है एंड 12 6 एंड 8 में से 6 मिनिमम है. अभी आप देखो 6 नॉट इक्वल टू 2, सो सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट. अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम मिक्स्ड स्ट्रैटेजी और ऑड मेथड यूज करेंगे. अभी जैसे कि ग्राफ मेथड बोला था क्वेश्चन में, हेंस मिक्स्ड स्ट्रैटेजी टू बी सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड. सबसे पहले आप एक ग्राफ रेडी कर लो, x एक्सिस 0 एंड x एक्सिस 1. ठीक है,
1 to 12 आप नंबर्स पुट कर दो। अभी इस क्वेश्चन में सबसे पहले 1 8 है, B1 1 8, सो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। 1 एंड 8, ये जो लाइन है 1 8, इसको आपको एक साथ मर्ज करना है, मिला देना है। सेकंड है 3 6, B2 3 है, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 एंड लेफ्ट साइड में 6, 3 एंड 6 के कॉलम को मैच करना है। एंड B3 है 12 एंड 2, सो थर्ड वाले में 12 एंड 2 को मैच करेंगे। अब आप देखना यहाँ पे एक पैलिंड्रम बनेगा जो पूरा घिरा हुआ है, राइट। यहाँ पे तीनों एक्सेस कट रहे हैं, सो इसको आप फिल कर दोगे। और यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा शेडेड पॉइंट है उसमें से मैक्सिमम कौन सा पॉइंट है। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, टोटल 4 पॉइंट बन रहे। इसमें से मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम आपके ये पॉइंट बनेंगे, ये जहाँ पे कर्सर है, राइट। सो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम पॉइंट बन जाएगा। अभी आप देखो जहाँ पे हमारा मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है ना, ये कौन से कॉलम थे, 12 2 एंड 3 6, राइट। 12 2 3 6, सो 12 2 था B2 का एंड B1 का 3 6 था। अब ध्यान से देखो, इसको हमने मैक्सिमम पॉइंट समझा है जहाँ पे कर्सर है, एंड कर्सर जहाँ पे है यहाँ पे दो लाइन क्रॉस हो रही है, एक है 3 6 एंड 12 2, ये दो लाइन क्रॉस हो रही है जहाँ पे हमारा मैक्सिमम क्राइटेरिया मीट कर रहा है। सो हम 3 6 12 2 को रख लिए। अभी देखिए आपके पास 2 into 3 का मैट्रिक्स था। सिंस आपको यहाँ पे डोमिनेंस मेथड यूज नहीं करने हैं, तो आप ग्राफिकल मेथड यूज करके जहाँ पे भी वो कर्सर कट होगा वहां से आप एक रो को एलिमिनेट कर दोगे। इस तरह हमने B3 वाले कॉलम को एलिमिनेट किया। अब आप फर्दर रो में मिनिमम एंड कॉलम में मैक्सिमम निकाल लो। फर्स्ट रो में मिनिमम 3 है, सेकंड रो में मिनिमम 2 है, फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम 6 है, सेकंड कॉलम में मैक्सिमम 12 है। अब इन दोनों में आप देखो मैक्सिमीन 3 एंड यहाँ पे मिनिमम ले लिए 6, 6 नॉट इक्वल टू 3, सो सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस ऑड मेथड विल अप्लाई। सो ऑड मेथड का क्या फॉर्मूला था, ऐसे क्रॉस फॉर्मूला आपको बताए थे हमने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में। So B1 minus B2, this A1 B1 A2 B2 B1 minus B2, ऐसे क्रॉस करना है, ठीक है, हॉरिजेंटल। B1 minus B2, B1 का वैल्यू 6 है, B2 का वैल्यू 2 है, 6 minus 2 4, एंड यहाँ से क्रॉस करेंगे A1 minus A2, 3 minus 12 9। अभी यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे 4/13 9/13। इसी तरह नीचे भी क्रॉस करके आप फॉर्मूला ले लोगे A2 minus B2 एंड A1 minus B1। इसको फर्दर सॉल्व करोगे 10 एंड 3 आ जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी विल बी 10/13 3/13। अभी हम वैल्यू ऑफ गेम कैलकुलेट करेंगे। ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया वैल्यू ए का, A1 ब्रैकेट में B1 minus B2 प्लस B1 ब्रैकेट में A1 minus A2 डिवाइड B1 minus B2 प्लस A1 minus A2। जब आप वैल्यूज पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 66/13। Thank you so much guys for watching this video. Follow for more and follow my Telegram channel for notes and further video links. My Telegram channel is CMA Study Simplified. I will simplify you the CMA's material. Thank you so much.